हेलो बच्चों, सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम रैशनल नंबर्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं आपके क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन तो एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएगा कि जो भी नंबर्स को जो है हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स क्या हैं? आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं, यानी रैशनल नंबर। जहाँ पे क्या होता है, वेयर जो उसका Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए Q जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स जो होता है आपके रैशनल नंबर्स में आपके देखिए, रैशनल नंबर्स का देखिए हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, रैशनल नंबर होता है आपका 3/5, 4/8, 7/5। कभी कभी आता है कंफ्यूज करने के लिए कि 5 या 6 या 7, तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ पे? 1 है। कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कुछ भी नहीं है तो 1 है। एक और चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट में इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। बहुत बहुत ये मतलब कभी कोई पूछ लेता है आपसे कन्फ्यूज़न के लिए कि जीरो कैसी संख्या है? जीरो, शून्य जो है कैसी संख्या है? तो याद रखेंगे, शून्य भी क्या है? जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है ये, और ये नंबर जो है रैशनल नंबर होने के साथ साथ देखिए रूप में, तो इसको जीरो को जो है P/Q के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, P/Q को प्रदर्शित करने के लिए इस नंबर को कैसे लिखेंगे? देखिए, जीरो को जो है अगर हमको दिखाना है तो 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, तो 0/4। तो क्या है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 0 ही आएगा डिवाइड करने पे। तो इस प्रकार से जो है जीरो भी एक रैशनल नंबर है, और जीरो को P/Q के रूप में इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स का एडिशन। कुछ रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर्स आपके निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो होते हैं आपके निगेटिव, पॉजिटिव होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के एडिशन में देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है, कभी कभी आपको रैशनल नंबर में दे देता है, जो मेनली 6, 7, 8 क्लासेस में, जो मेनली 6, 7, 8 क्लास के बच्चे जो मेनली पढ़ते हैं, दे देता है कि जैसे -1/2 है। ठीक है, अब इसको जो है आपको ऐड करना है, एडिशन देखिए रैशनल नंबर का। तो देखिए यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है। अगर इन नंबर्स को मान लीजिए हमको ऐड करना है, तो मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं -1/4। तो इस केस के लिए क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है। माइनस है, एलसीएम तो लिए हैं 4, जब 2 जा 4 2 बार जाएगा तो यहाँ -2 लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन, तो माइनस साइन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3/4। तो ये इस तरीके से जो है, ये इंटीजर का भी पार्ट है, लेकिन रैशनल नंबर में ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस आता है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इन क्वेश्चनों का ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी कंपेयरिंग आ जाता है, कंपेयर करने के लिए। तो कैसे कंपेयर करते हैं? कंपेयर करने के लिए आ जाता है। कंपेयर करने के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे? जैसे आ जाता है कि -2/3/4 है,
और यहाँ लिख देता है -5/6। अब बोलता है कि कौन बड़ा है, इसमें से बताना है कि कौन ग्रेटर है या कौन छोटा है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस नंबर का और इस नंबर से क्या करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3 × 6 कर देंगे, कितना आएगा, -18 आएगा। ठीक है, और इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 -5 × 4, तो यहाँ कितना आएगा -20 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये -18 है, ये -20 है। अब माइनस साइन होने की वजह से जो छोटी वैल्यू है वही बड़ी होगी। ठीक है भाई, -20 है तो -20 क्या है, ये -20 जो है ज़्यादा है ना। मतलब अब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी के पास कोई -20 रुपये का कर्जदार है और कोई -18 रुपये का कर्जदार है, तो -18 वाले को कम कर्ज देना है, -20 वाले को ज़्यादा, तो बड़ा कौन माना जाएगा, -18, क्योंकि उसको कम कर्ज देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो छोटी वैल्यू होती है निगेटिव में, वो बड़ी वैल्यूज़ मानी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगले नंबर पे आपका आता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए, यानी इसको बोला जाता है समतुल्य भिन्न, बोलते हैं हिंदी में हम लोग समतुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं हिंदी में, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी नंबर का निकालने को आपको दे, जैसे बोल दिया है कि 3/4 के जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, 2 या 3 या 4 जितना भी बोलेगा, आपको क्या करना है, उस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये आपका एक इक्विवेलेंट आ गया। अगर पूछता है 2 निकालिए, तो इसी नंबर में आपका क्या कर दीजिए, 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया, ये दूसरा इक्विवेलेंट आ गया। पूछ देता है कि और एक और रैशनल नंबर निकालिए, तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दूसरा रैशनल नंबर, तीसरा आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसी भी नंबर का आता है, 3, 4, 5 पूछता है, तो नंबरों का आराम से इक्विवेलेंट रैशनल निकाल सकते हैं। यानी इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है इसके क्या है, बराबर, ये वैल्यू जो है इसके बराबर, यानी सारे जो नंबर आए हैं ये 3/4 सब सारी वैल्यू जो है इसके क्या है, बराबर है, यानी इक्वल है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी ये इन फ्रैक्शनों की जो वैल्यूज़ है वो क्या होती हैं, बराबर होती है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर आएगा आप आसानी से उनका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, आपका जो अगला टॉपिक आता है इसमें कि किसी भी रैशनल नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्वेश्चन आ गया कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्वेश्चन आ गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा लिखते हैं, छोटे से बड़ा। ठीक है, आरोही का मतलब होता है क्या, छोटे से बड़ा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैसे अरेंज करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आता है क्वेश्चन तो कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, बहुत आसानी से अरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आगे क्वेश्चन -1/3, 2/5, 6/10, 7 मान लीजिए आ गया 15, इसमें मान लीजिए माइनस लगा। अब इसको अरेंज करना है हमको किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, ध्यान देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमको अरेंज करना है। तो अरेंज करने का बहुत आसान तरीका, आप नीचे वाले को क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, आप एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, एलसीएम इसका जो है 30 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 30। अब इसको इससे डिवाइड करिए, 10 बढ़ जाएगा और 10 से कितना हो जाएगा, ये -10। 5 6 जा 30, 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। 10 3 जा 30, 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18। 15 2 जा 30
और 2 7 जा कितना हो जाएगा -14। ठीक, अब इतना करने के बाद इन नंबरों का हमने क्या निकाल दिया है, ध्यान से देखेंगे। इन नंबरों का हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। किसका निकाला है, एलसीएम। डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला है और एलसीएम हमारा ये आ गया। ठीक, अब देखिए इन नंबर को पहले अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे इसमें छोटा कौन है, अब -14 जो है बड़ी वैल्यू है और माइनस में है तो ये सबसे छोटा माना जाएगा। उससे बड़ा कौन है, -10, उससे बड़ा कौन है 12 और उससे बड़ा कौन है 18। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब -14 किससे आया है, -7/15 से, तो -7 ये क्या लिख देंगे 15। उससे अब उसके बाद -10 किससे आया है, -1/3, तो इसको लिख देंगे। 12 किससे आया है, 2/5 से, तो यहाँ 2/5 लिख देंगे। उसके बाद अब 18 किससे आया है, 6/10 से, 6/10 लिख देंगे। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। बहुत आसान है, इसको बहुत आसान तरीके से आप ऐसे ही एलसीएम निकाल के आसानी से इसको कोई भी किसी का ऐसा भी क्वेश्चन अगर इसी को अगर मान लीजिए हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे पहले इन नंबरों का एलसीएम निकाल के सब कुछ किए हैं, इसका इसमें डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसको, फिर जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे 10 से, जो आएगा इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। सारी चीज़ करने के बाद जैसे हम लोग एडिशन करते हैं फ्रैक्शन का वैसे ही करना है, बस इसको जोड़ना नहीं, बस इन नंबर्स को पहले कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद जो नंबर जो ही नंबर इससे ओरिजिनेट हुए हैं, माना -14 किससे ओरिजिनेट हुआ है, ध्यान से देखिए, -7/15 से, तो इसको यहाँ लिख दिया। 10 किससे हुआ है, -10, -1/3, तो -1/3। उसके बाद 18, उसके बाद देखिए 12 किससे हुआ है, 2/5, तो 2/5 लिख दिया। ठीक, तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन के जो भी नंबर्स होंगे, माइनस में हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको हम अरेंज कर सकते हैं किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक आता है, जैसे कोई भी नंबर पूछता है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर जो है आपका निगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव बनाने के लिए अगर पूछता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन है, पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, देखिए अगर आप तो नंबर 3/4 लिखा है तो ये पॉजिटिव तो आपको दिख रहा है, लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है कि -3 क्या देता है, -4 देता है। तो इससे घबराना नहीं है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है बच्चों, जब दोनों जगह माइनस है तो ये दोनों माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, 3/4 है, तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -2/-6 लिखा है, अगर आप इसको -1 से ऊपर और -1 से नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, केवल उसमें माइनस साइन लगा हुआ, उससे घबराना नहीं है। अगर ऊपर नीचे दोनों में लगा है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, हाँ, केवल अगर एक में लगा है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए -3/4 लगा है, तो ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, नेगेटिव है। अगर मान लीजिए 2/-3 अगर नीचे भी लगा है, किसी एक में भी लगा है, तो वो क्या माना जाएगा, निगेटिव रैशनल नंबर माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न कोई बात नहीं है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आपका इसके अंदर एक और चीज़ आता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, या चाहे उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि सरलतम रूप में लिखना। उसको किस रूप में लिखना, सरलतम रूप में लिखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है -18/20। ठीक, -18/20 इसको सबसे स्मॉलेस्ट करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप कटा के बारी बारी से भी कर सकते हैं। जैसे 2 9 × 18, 2 1 × 1। अब कोई ऐसा टेबल लीजिए जो दोनों के टेबल में आता हो, कोई ऐसा टेबल है नहीं है, 3 के टेबल में आता है तो 2 के टेबल तो नहीं आता है, तो यही इसका क्या हो गया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 56/180। ठीक,
अब इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको किस फॉर्म में करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो इसको आसानी से क्या करेगा, एक ही बार में कट कर दे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि किस नंबर से कट रहा है तो बहुत आसान तरीका है, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को क्या कर दीजिए, डिवाइड करिए। क्या करिए, मतलब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। डिवाइड करने के लिए एचसीएफ वाला मेथड यूज कर लीजिए। कितनी बार जाएगा, 3 बार 168 कितना आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 56। फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार लेके चले जाइए 48 कितना आएगा 8 आ जाएगा ना यहाँ पे 56 में से। फिर 12, फिर 1 बार जाएगा तो कितना आएगा 4, और 4 को 8 से कटा देंगे तो 4 2 8। तो देखिए यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, तो एचसीएफ निकाल के आप डायरेक्टली इसको 4 से क्या कर दीजिए ऊपर, और 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 14, और कितना हो जाएगा ये 45। तो ये आपका सबसे क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आप ऐसे बारी बारी भी कटा के कर सकते हैं, और चाहे तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी मौशो निकाल लीजिए। जो नंबर मौशो आए उसी से नंबर को एक बार में डिवाइड करेंगे, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये कहलाता है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक आता है जिसके अंदर आपको नंबर्स को जो है, जो टॉपिक आता है आपका, देखिए आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको जोड़े, आपस में जोड़े। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है और इसका एडिटिव इनवर्स हम कह रहे हैं कि बी है। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स बी है, यानी हम इन नंबरों को अगर ऐड करें तो ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ रहा है तब हम कहेंगे कि बी जो है बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तब माना जाएगा कि वो क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। यानी अगर यहाँ से हम निकाल लें ए का एडिटिव इनवर्स, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर उधर भेज देंगे तो 0 - बी, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा -b। यानी ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -b। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसमें माइनस साइन से क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए एडिटिव इनवर्स हमको निकालना है किसका, 2 का, तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए दिया हुआ है -3/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप चाहेंगे तो माइनस साइन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस एक बार करेंगे, ऊपर नीचे नहीं, केवल एक में, तो क्या हो जाएगा, ये 3/4। ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे दे दिया -2/-5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो ये तो दोनों कट जाएगा, 2/5 होगा। लेकिन अगर इसको हम माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/5 इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 0 का एडिटिव इनवर्स पूछता है, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा। यानी एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं, यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालें और उन दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए 1/3, देखो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1/3 है और इसका एडिटिव इनवर्स हम कह रहे हैं कि यहाँ पे -1/3 होगा। ठीक, तो अभी हम बताएं ना कि जब इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 0 आएगा। देखिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि क्या सही में 0 आ रहा है। तो 1/3 प्लस -1/3, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 3, तो 1 हो जाएगा। ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, तो 0 को 3 से क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, यानी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से। ठीक है, उसके बाद आपका इसी में एक और टॉपिक आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव क्या आता है, इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है इससे भी आसान है।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है हमको, जैसे मान लीजिए 2/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 5/2 हो जाएगा, केवल वो पलट जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 1/5 होगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही होगा। यानी मैं कहूँ कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/a, यानी जब इन दोनों नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, तो वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। जैसे हमने 5 को और 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या आएगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में बस क्या करते हैं, जो भी हमें रैशनल नंबर दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग, पलट देते हैं, और पलटने पे क्या होता है हमारा, वो जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आसानी से आ जाता है। एक और टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि नंबर लाइंस पे कैसे हम रैशनल नंबर को दिखाएं। टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो दोस्तों ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। अगले वीडियो में जो है इस पर हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर ये जो हम बताएं अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी आने वाली वीडियोज़ को जो है अगर देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा जो हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अगले वीडियोज़ में जो है हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।